नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज कैलेंडर की हम क्लास करेंगे। पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। अब और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। आपको बताना है उसी महीने का ऐसा कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। 17 तारीख को क्या है, सोमवार है, मंडे। मैं लिख लेता हूं उसी हिसाब से जैसे जैसे दिया है। 17 का क्या दिया है, मंडे दिया है। इसके पहले वाला मंडे कब रहा होगा ये देखो, पहली तारीख पे आइएगा, उसके बाद हिसाब से हम निकालेंगे जो 5 दिन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसके पहले वाला जो मंडे है वो कब बन रहा होगा, 7 दिन पहले। 7 दिन के साइकिल के बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा। 7 उसमें से जोड़ देंगे। अगर पीछे आना है तो आप 7 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो मंडे है, सोमवार है, वो कब पड़ा होगा, 17 से 7 दिन पहले यानी कि 10 तारीख को पड़ा होगा। इसके पहले वाला जो मंडे है वो कब पड़ा होगा, 7 दिन और पहले किस तारीख को पड़ा होगा, 3 तारीख को पड़ा होगा। अब मंडे तो 3 तारीख का है, मंडे से 1 दिन पहले क्या आता है, संडे आता है। संडे 2 तारीख का रहा होगा। 1 दिन पहले क्या आता है, सैटरडे आता है, वो 1 तारीख का रहा होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। 17 का मंडे था, उसके पहला वाला मंडे 10 को, उसके पहला मतलब मंडे 3 को, उसके 1 दिन पहले संडे यानी 2 तारीख, उसके 1 दिन पहले क्या है, सैटरडे है यानी कि 1 तारीख है। अगर मैं इसकी बात करूं मंडे की, तो अगला मंडे कब आएगा, 17 और 7 24, और इसके अगला मंडे कब आएगा, 24 और 7 31 तारीख को। मतलब 5 दिन तो पड़ गए ना मंडे के, सोमवार के। सोमवार ऑप्शन में है, सोमवार कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब आपका जो आंसर है वो मंडे सोमवार तो है नहीं। अब आगे देखते हैं, संडे को देखते हैं। 2 को पड़ा है, इसके बाद में कब पड़ेगा अगला, 9 तारीख को पड़ेगा ना। 2 और 7 9 प्लस 7 करेंगे। अगला कब पड़ेगा, 9 और 7 16 तारीख को। अगला पड़ेगा 23 तारीख को, और जो 5वां है वो पड़ेगा आपका 30 तारीख को। ये हो गया। क्या संडे ऑप्शन में है, रविवार ऑप्शन में है? जी आप कहोगे जी रविवार भी ऑप्शन में नहीं है। रविवार भी ऑप्शन में, गुरुवार शनिवार और मंगलवार शुक्रवार यही ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं सैटरडे को। 1 तारीख को सैटरडे है, तो फिर अगली सैटरडे कब पड़ेगी, 1 और 7 8 तारीख को। उसके अगला कब पड़ेगा, 8 और 7 15 तारीख को। अगला कब पड़ेगा, 15 और 7 22 को, और उसके अगला कब पड़ेगा, 22 और 7 29 तारीख को। आप कहोगे जी 29 तारीख को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शनिवार पड़ेगा। क्या शनिवार ऑप्शन में है? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैस्मिन को अच्छी तरह याद है कि निशा का जन्मदिन गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। दीक्षित को अच्छी तरह याद है निशा का जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार के पहले है। निश्चित रूप से निशा का जन्मदिन निम्नलिखित में से किस दिन है। आपको बताना है निशा का जन्मदिन किस दिन है इस दी हुई शर्त के आधार पर। ये क्वेश्चन आपके पजल में भी आते हैं, एक तरह से पजल भी है, और क्योंकि इसमें डेट इंक्लूड हो रही है तो कैलेंडर में भी है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कौन सा टॉपिक में है, करने से मतलब है। जैस्मिन को अच्छी तरह याद है कि निशा का जन्मदिन गुरुवार से पहले, गुरुवार यानी कि थर्सडे से पहले है, थर्सडे से पहले है लेकिन सोमवार के बाद है। सोमवार यानी मंडे और थर्सडे से पहले है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से दिन आए जी, आप बता दोगे? मंडे के बाद में एक तो ट्यूसडे आएगा, और क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आएगा। कि इन 2 दिनों में से इसका जन्मदिन हो सकता है, किसका, निशा का, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। इतनी बात हुई। दीक्षित को याद है कि निशा का जन्मदिन मंगलवार के बाद। दीक्षित क्या कह रहा है कि दीक्षित कह रहा है जी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को तो है नहीं, इसके बाद है, लेकिन शुक्रवार से पहले है, फ्राइडे से पहले है। ट्यूसडे के तो बाद है लेकिन फ्राइडे के पहले है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, या तो फिर वेडनेसडे को हो या फिर थर्सडे को हो। दोनों की बात हो गई। आपको बताना है निशा का जन्मदिन किस दिन है। अब इसके स्टेटमेंट की बात करें, जैस्मिन के स्टेटमेंट की, इसमें से ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब जो दूसरा वाला है सेकंड दीक्षित है, इसके स्टेटमेंट से ये दोनों आंसर यानी वेडनेसडे और थर्सडे आंसर हो सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, वेडनेसडे, यानी बुधवार ही तो कॉमन है। केवल इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, बुधवार है। यानी आप कह सकते हो कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका आंसर क्या है, बुधवार। निशा का जन्मदिन कब है, बुधवार के दिन, यानी आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वर्ष में 10 अप्रैल को मंगलवार है तो 14 जुलाई को कौन सा दिन होगा।
10 अप्रैल क्या है आपका, मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है। और आपको बताना है 14 जुलाई को बताना है। निकालिए, मेरे साथ साथ सोल्व भी करिएगा। देखो 10 अप्रैल के बाद में कितने दिन और बचते हैं, 10 के बाद में और कितने दिन बचे, 20 दिन और बचे अप्रैल में। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का, तो 20 दिन और बचे, 20। अप्रैल के बाद में क्या आया, मई आया ना। मई में कितने दिन होते हैं, 31। और इसमें ओड डे यानी विषम दिन कितने होते हैं, 3। विषम दिन आप पढ़ चुके हैं पहले, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाया बड़े अच्छे से कि विषम दिन क्या होते हैं। जो सप्ताह के साइकिल से, जो चक्र से बाहर रह जाते हैं, वो विषम दिन। मतलब 7-7 के जब आप पेयर बनाओगे तो उनके एक्स्ट्रा जो शेष बचेंगे वो आपके विषम दिन। जैसे अगर हमने ये अप्रैल के लिए लिया, ये मई के लिए लिया, तो मई में दिन कितने, 31। 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 3। जो भी शेष बचेगा 7 से भाग करने में वो लिख दिया हमने, ठीक है। ये मई में आया। मई के बाद क्या आया, जून। जून में 30 दिन होते हैं और शेष कितना बचता है, 2, यानी कि यहाँ पर जो विषम दिन है वो कितने हैं, 2 हैं। जुलाई में कितने, 14 जुलाई को। जुलाई पूरी तो नहीं हुई है ना, जुलाई में कितने दिन लिए हैं, जुलाई के आपने दिन लिए हैं 14, यानी 14 डेज लिए हैं। इन सबको काउंट करो, आंसर बता दो। अब क्या कहा गया था कि 14 तारीख जो था आपका 10 अप्रैल को क्या था, ये मंगलवार था, ट्यूसडे था। और इन दिनों के बाद में, इतने दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा, सबको ऐड करो, 20 या 23, 20 और 3 23, 2 25, 25 और 4 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा, 39, 39 हो जाएगा। इसमें विषम दिन निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, फिर से आपको क्या करना है, सप्ताह के चक्र में बांधना है और देख लेना है कितना शेष है। 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, यानी 4 शेष बचा। शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। जब 4 शेष बचा है तो इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे के बाद 4 दिन और, ट्यूसडे के बाद में 4 दिन और, ट्यूसडे के बाद में जो 4 दिन और वाला दिन होगा वो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ट्यूसडे था, ट्यूसडे से ही तो काउंट करा हमने, 20 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 14 दिन। तो ट्यूसडे कितने, ट्यूसडे किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को, दूसरे दिन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंडे करता है 1 को, ट्यूसडे 2 को, इसी क्रम में चलते हैं। मंडे पहला दिन होता है सप्ताह का। ट्यूसडे किसे रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे दिन को। 2 + 4 यानी ये वाला दिन होगा, 4वां दिन। और 2 + 4 यानी 6ठा दिन, ये 6वां दिन या 6ठा दिन। और 6ठा दिन कौन सा होता है, सैटरडे होता है, यानी कि शनिवार आपका आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ। कितने भी दिन बाद पूछे, 400 दिन बाद, 500 दिन बाद, अगर जनवरी दे रखी है तब दिसंबर का पूछ ले, कैसे भी है आप ओड डे निकालेंगे और उसके आधार पर चेक कर लेंगे 7 से विभाजित करके कि कितने विषम दिन और बच रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसे 2011 का कैलेंडर है। ये तो आसान है, इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ये निकालते हैं। सॉल्व करते हैं। देखो किस लिए आसान है ये समझते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कौन सा कैलेंडर ठीक वैसा है। अब समझते हैं। देखो 2011 कैलेंडर एक जैसा होता कब है ये समझिएगा। अगर 1 जनवरी 2 वर्षों, किन्हीं भी 2 वर्षों की 1 जनवरी समान है तो उनके कैलेंडर समान होंगे, बशर्ते या तो दोनों सामान्य वर्ष हो या दोनों अधिवर्ष हो। 1 जनवरी को अगर मान लीजिए किसी ईयर की, जैसे 2011 है, इसकी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 2022 की भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। तो ये दोनों जो वर्ष हैं इनके कैलेंडर एक समान होंगे। मतलब एक समान कैलेंडर होने का मतलब इसकी जगह दूसरे का ईयर का भी कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं। 2011 जैसा कैलेंडर देखना है तो हमें क्या देखना है बेसिकली कि 1 जनवरी को कौन सा मैच करता है। तो 2011 में कितने विषम दिन होते हैं ये देखो। आप विषम दिन से काउंट करेंगे, जहां पे 7 या 7 का मल्टीपल बन जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर भी बन जाएगा। विषम दिन खत्म हो जाएंगे तो कैलेंडर उसी सिरे से शुरू हो जाएगा, नए सिरे से शुरू हो जाएगा। 2011 क्या है आपका सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष क्या होते हैं? सामान्य वर्ष, अधिवर्ष समझ लीजिएगा। सामान्य तो सारे वर्ष होते ही हैं उन्हें छोड़ के, जो कि 4 से विभाजित होते हैं। और शताब्दी वर्ष में वो शताब्दी वर्ष जो कि 400 से विभाजित होते हैं, लीप वर्ष होते हैं या फिर अधिवर्ष होते हैं। तो 2011 क्या है? सामान्य वर्ष है।
तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, मैं विषम दिन यहां पर लिख देता हूं, विषम दिन या फिर ओड डे या फिर अतिरिक्त दिनों की संख्या, कुछ भी कह लीजिए। 2012 क्या है, 2012 में कितने विषम दिन होंगे, जब 2012 कंप्लीट होगा तो 2 विषम दिन होंगे। 13 में कितने होंगे, 1। 14 में कितने होंगे, 1, 2014। 15 में कितने होंगे, 1 होगा। और 16 में कितने होंगे, 2। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 2 8, 7 नहीं आया, 8 आया। तो अगर 8 आया है, यहां पर कितना आया था, 6 आया था। 6 विषम दिन होने का मतलब सप्ताह तो फिर भी नहीं बन रहा था पूरा, तब भी कुछ ना कुछ शेष बच रहा था, 6 शेष। अगर 8 हो गया तभी भी सप्ताह पूरा नहीं बना, सप्ताह तो आपको पूरा बनाना है ना, या तो फिर 7 का कोई भी मल्टीपल बन जाएगा, 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाएगा, जहां पर बन जाएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ये 2013 की बात थी, 2014, 2015, 2016। अब इसके आगे चलें तो 2017। 17 में कितने, 1 विषम दिन। 2018, 18 में कितने, 1 विषम दिन क्योंकि सामान्य वर्ष है। 2019, 19 में कितने, 1 विषम दिन। 2020 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। 2021 में कितने विषम दिन, 1। और इसी हिसाब से 2022 में कितने विषम दिन, 1। 2022 भी क्या है, सामान्य वर्ष। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 11 2 13 1 14। हाँ, यहां तक 14 हुआ आपका। 2021 तक कितना हो गया, 2, इतने यहां तक कितना हो गया, इनका योग 14 हो गया। 14 क्या है, 7 से डिवाइड करो, शेष क्या है, 0। मतलब कहने का क्या हुआ कि 2011 के बाद में 2021 पूरा होने तक कोई शेष नहीं बचा। जब 2021 पूरा हो गया, जब 2021 पूरा हो गया तो कैलेंडर सेम किसका होगा, 2022 का कैलेंडर सेम होगा किसके, 2011। कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाला, एक एक करके चलते गए, वो जिस भी ईयर के कैलेंडर में आपको मिला कि 7 का मल्टीपल मिल गया, वो आपका आंसर। 7 से कंप्लीटली डाइविजिबल होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्यों नहीं रुके थे, हम 1 2 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8 यहाँ पर इसलिए नहीं रुके थे क्योंकि यहाँ पर तो 8 बनना था, 7 नहीं बन रहा था। अगर 7 बन रहा होता तो वो भी आपका आंसर हो जाता, तब हम उसी हिसाब से लेते। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 2011 का इसका आंसर क्या हो गया, 2022। अगर मैं 2011 की जगह ऐसा नंबर ले रहा होता, जैसे सपोज करिए मैं आपसे पूछता 2009 का कैलेंडर किस वर्ष जैसा है, या 2009 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर है, तो 2009 जैसा आपको देखना है। तो 2009 में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। 10 में कितने विषम दिन, 1। 11 में कितने विषम दिन, 1। 12 में विषम दिन कितने, 2। 13 में विषम दिन कितने, 1। अब देखो 1 2 3 2 5 1 6, यानी 14 में कितने, 1। अब 7 हो गए ना, सम कितना हुआ विषम दिनों का, 1 2 3 तो 5 6 और 7, यहां पर सम हो गया 7। 7 तो 7 से पूरी तरह कट जाएगा, शेष बचेगा 0। 0 शेष का मतलब क्या है कि जो अगला वाला आने वाला साल है वो इस साल के जैसा है, 2009 के जैसा, 2009 के जैसा है। अगला साल कौन सा है, 2015। ठीक है, यहां पर रिपीट 9 और 6 सालों में हुआ। यहां पर रिपीट कितने सालों में हुआ, कितने वर्षों में, 11 वर्षों में। देखो 11 से क्या हो गया, 22। तो इसके लिए मैं एक और ट्रिक भी बता देता हूं, एक ट्रिक ही है, आप समझिएगा उसको कि कैसे आप इनको निकाल लेते हैं। ये तो क्लियर हुआ होगा कि जो भी ईयर हैं उसमें सामान्य वर्षों में 1 जोड़िएगा, और जब आपको दिखे कि लीप वर्ष है तब आप क्या जोड़ेंगे, उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। जो आपके वर्ष होते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर, उसमें +28 कर दो तो सेम कैलेंडर मिलता है। +28 वर्ष कर दो तो क्या कर मिलता है, सेम वर्ष मिलता है। जो लीप ईयर +1 ये वाला जो साल होता है, वर्ष होता है, उसमें आप करते हैं +6। लीप ईयर प्लस दूसरा जो साल होता है उसमें आप करते हैं +11, और लीप ईयर प्लस जो तीसरा वर्ष होता है इसमें भी आप करते हैं +11। इतनी सी बात है, ये याद रखनी है। आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस तरह के। इससे 90% 100% क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अपवाद है। अपवाद क्या है, देखो ये लीप ईयर की बात करी मैंने +28 करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी 2024 के बाद में 2024 जैसा कैलेंडर किसका होगा, आप तुरंत क्या करोगे, इसमें 28 ऐड कर दोगे, 8 4 12 2 2 4 1 5, आप बता दोगे कि 2052 का जो कैलेंडर है वो 2024 जैसा होगा। अब लीप +1 क्या है,
लीप प्लस मतलब लीप ईयर से जस्ट अगला वाला साल। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2025 की, तो इससे जस्ट पहला वाला साल क्या है, 2024 है, यानी कि लीप ईयर है। 2024 क्या है, लीप ईयर है, +1 करा तब 2025 बना, तो ये इसे रिप्रेजेंट करता है। 2026 हुआ तो ये कौन से को रिप्रेजेंट करेगा, एल लीप ईयर +2 को। 2027 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीप +3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ रहे हैं, किसी भी ईयर में इसके बाद में तो साइकिल रिपीट ही हो जाएगी ना, लीप ईयर +4 करूंगा तो वो तो लीप ईयर ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझने की चीज है। होगा क्यों नहीं, बाकी सब में क्यों नहीं होगा, जो शताब्दी अगर बीच में आ गई है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि अगर मैं ये कहता आपको कि 1896 के बाद में कौन सा कैलेंडर ऐसा होगा जो इसके जस्ट बाद में, जो इसको क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा या इस जैसा होगा, तब आप +28 नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, 1900वां साल भी आएगा। 1896 के बाद में 1900वां साल आएगा, और 1900वां साल क्या है, 1900वां साल आपका लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। क्यों नहीं है लीप ईयर, क्योंकि 400 से विभाजित नहीं होता पूरी तरह। जब लीप ईयर है नहीं तो क्या करेंगे आप, लीप ईयर नहीं है तो ये इस वाली जो गणना करके आए हैं, ये तो गणना करके ही आए ना, जैसे हमने पहले देखा था, ये सारे के सारे कैलकुलेट करके आए हैं, तो ये इस गणना को थोड़ा सा गड़बड़ और कर देता है, तो इसलिए इसमें 28 ऐड नहीं होता। आप करके देख लेंगे कि 96 में 2 लीप ईयर, 97 में 1, इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। पैटर्न से करेंगे तब, बस इतना है। इसलिए अगर शताब्दी नहीं आ रही है, एक ही शताब्दी के अंदर पूछा गया है, तब ये बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। 7 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखिएगा, इसके पहली वाली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था। अब फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 7 मार्च 2024 को कौन सा दिन है। अब इसको क्या करेंगे, 2024 है, मार्च है, और कितनी मार्च है, 7 मार्च। इसको हम तोड़ लेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। कैसे, 2024 को इसको तोड़ना है मार्च 7 को। सबसे पहले 2000 वर्ष प्लस बाकी के कितने बचे, 23 वर्ष जो पूरे हो गए। 2000 साल भी पूरे हो गए, 23 भी पूरे हो गए, 24 तो अभी चल रहा है ना, 7 मार्च तक ही पहुंचे हैं। तो प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च के कितने दिन है, 7 दिन है। 7 मतलब 1 से लेकर 7 मार्च तक, प्लस 1 to 7 मार्च, ये कह सकते हैं इसके लिए। शुरू से कैलेंडर शुरू करा, 2000 साल प्लस 23 साल प्लस जनवरी फरवरी प्लस 1 से लेकर 7 मार्च। अब 2000 साल का मतलब क्या है, 400 गुणा 5, और 400 सालों में 23 का मतलब क्या है, इतने तो वर्ष है ना, इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, मतलब 23 प्लस लीप ईयर कितने हैं, 23 वर्षों में 23/4 कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 5 बार। 5 बार पूरा पूरा जाता है और 3 शेष बचता है। तो जितनी बार पूरा पूरा बार चला जाए, जो लीप ईयर आ जाए, लीप ईयरों की संख्या निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार पूरी तरह कट जाएगा उतना। प्लस 5 कर दिया यहां पे हमने। जनवरी में कितने आपके क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। जनवरी में होते हैं 3, फरवरी में कितने होते हैं, फरवरी में देखो अब 2024 चल रहा है, और 2024 में जो चल रहा है उसमें वो क्या है, लीप ईयर है, और 7 मार्च तक पहुंच गया है, तो मतलब 29 फरवरी आ गई है। लीप ईयर का प्रभाव कब रहता है, जब 29 फरवरी इंक्लूड हो। तो इसमें कितने दिन होंगे, 1 होगा फरवरी में विषम दिन, और 7 मार्च तक कितने दिन, 7। इसमें कितने विषम दिन होंगे, 0, क्योंकि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 0 विषम दिन होते हैं। तो इस पूरे में भी कितने हो जाएंगे, 0। 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28, प्लस 3 और 1 4 और 7 11, 11 और 28 कितना हो जाएगा, 39। और 39 क्या है, 39 को काटेंगे किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि आपको ग्रुप बनाना है, सप्ताह बनाना है। 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। 4 शेष का मतलब क्या है, 4 शेष का मतलब क्या होता है, गुरुवार। 1 शेष का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, इसी क्रम में क्या होगा, 3 का बुधवार और 4 का गुरुवार। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो भी दिखे उसकी डेट ऑफ बर्थ लो, उस पे आप दिन निकालो, ये आपका टास्क है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।